आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज मेरे हाथ में एक ऑनलाइन पेपर है जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है, जो दिल्ली से और पटना से शाये होता है। उर्दू अखबार है, दैनिक। इसका नाम है सच की आवाज़। सच की आवाज़ के चौथे पेज के ऊपर, क्योंकि ये उधर से शाये होता है तो अतराफ़ की जो रियासतें हैं वहाँ की सरगर्मियों पे इस अखबार की बहुत गहरी नज़र होती है। तो इसके अंदर चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे की बात रखूँगा। देखिए, इसकी हेडिंग है, झारखंड में SIR से क़ब्ल इमारत शरिया की हमगीर तरबियती मुहिम का आगाज़। कोई शहरी भी SIR के ज़ुमरे में ना रह जाए बाहर, इसके लिए आगे आए नौजवान तबका। क़ाज़ी अंज़ारुल आलम क़ासमी साहब का ये बयान आ रहा है। इसके अंदर ये कहा गया है कि SIR का अमल शुरू हो चुका है और झारखंड में भी होना बाकी है। इसलिए वक्त से पहले हज़रत मौलाना अहमद वली फ़सील रहमानी साहब, ज़ैद मुजद्दिद हम अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल ने अपने पैगाम में कहा है कि वहाँ के अवाम बेदार रहे। इसके बारे में उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया है कि भाई ये जानबूझकर इसके ऊपर एक राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है। ये भी इसके मतन में थोड़ा बहुत आया हुआ है। और ख़ास बात ये है कि अगर 2002 की यादी में अगर आपका नाम नहीं आता है, किसी वजह से छूट जाता है, रह जाता है, तो फिर आपकी नागरिकता यानी शहरियत पर भी सवाल उठ खड़े होंगे। अब ये बड़े ज़िम्मेदारों का बयान आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैंने, आपने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर, मैंने बारहा ये महीना, 2 महीने, 3 महीने में कई बार अलग अलग उन्वान से, मौज़ूआत से मैंने इसके ऊपर आवाज़ को बुलंद किया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलिए कुछ भी हो, लेकिन बात वहाँ तक पहुँची बोलो या वो पहले से आगाह थे बोलो, मैं उनके बारे में कोई शुबा नहीं करूँगा क्योंकि हमारे बड़े हैं वो। लेकिन खुशी होती है कि भाई मुसलसल 2-1 महीने के मैंने बाज़ाब्ता नाम लेके बोला था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातों का नाम लेके बोला था, उनसे ज़िम्मेदारों से मुखातिब हुआ था। तो लाजमी चीज़ है भाई, किसी ने तो वीडियो पहुँचाया होगा। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंदा बात है। और इसके अंदर जो है तो उन्होंने अपील की है, ये है जिसका मतन, यानी कि ये झारखंड में ये मीटिंग हुई है। अब इसी पस मंज़र में मैं सिर्फ इसमें चंद बात को मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए कि हमारे महाराष्ट्र में भी होने वाला है ये महानगर पालिका चुनाव के बाद मार्च, अप्रैल, मई जो भी है वो, मतलब गवर्नमेंट अपना शेड्यूल देख के जो है तो, और ये SIR होने ही वाला है, ये बात को समझ लीजिए। अब बहुत से लोग जो ना समझ है या कम समझ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो अजीब गरीब कमेंट कर देते हैं। भाई मेरे बोलने का मतलब ये आ रहा कि भाई जो चीज़ होना ही है तो उसकी आप तैयारी करेंगे ना। अगर आप समझो बम्बई जा रहे, तो बम्बई जा रहे तो क्या बस ऐसे आंखें कपड़े निकल लेंगे क्या? चलो चलो चलो, अरे एक आधी थैली लेता आदमी, सूटर लेता, मफलर लेता, खाने का डब्बा लेता, 1 से 2 जोड़े लेता, थोड़े पैसे ज़्यादा लेता, तैयारी में जाता। ये तरीका रहता ना, एक मामूली से 1 दिन का सफ़र रहता, 1 दिन का 1 रात का सफ़र रहता, तो उसमें बैग भरे जाते, शूटर लिए जाते, दवा गोली अगर चालू तो दवा गोली पैकेट भी ले जाते, पैसे भी ले जाते। भाई कहीं बीच में कोई 2 नंबर 1 नंबर तारत ना आ जाए तो वक्त से पहले फारिग भी हो जाते। मतलब पूरी सेटिंग में, पूरी तैयारी में जाते। जहाँ जा रहे उसको बोल देते कि मैं गाड़ी बढ़ गया, फला ट्रेन में बढ़ गया। यहाँ तक गाड़ी नंबर बता देते कि मैं ट्रैवल से आ रहा, प्राइवेट से आ रहा। यहाँ तक बोलते कि मैं थाने तक आ गया, यहाँ तक आ गया। नहीं मतलब एक दुनियावी सफ़र जो 1 रात का रहता, तो आप इतनी मतलब सेटिंग में रहते। और ये सफ़र जब तक हम जिंदा है, जितनी हमारी उम्र है, जो भी है, 1 दिन, 1 पल, 2 सेकंड, 10 साल, 50 साल, ठीक है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारी नस्ल जिंदा रहेंगे ना। ऐसा नहीं हम मर गए तो पूरी नस्ल ही साफ़ होगी, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। मतलब हम जो क़यामत तक यहाँ नस्ल दर नस्ल हम रहने वाले हैं। यानी कि कितना सफ़र है, मतलब उसको तो अल्लाह के बेहतर जानता है। यानी 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इतना लंबा हम सफ़र हिंदुस्तान में तय करने वाले हैं। हमसे मुराद बोले तो हम, हमारे बाद हमारी औलाद, फिर उनके बाद उनकी औलाद, उनके बाद उनकी औलाद, नस्ल दर नस्ल, इतना बड़ा लंबा सफ़र है ये।
और उसके लिए वो सफ़र की अंदर ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर आपको सफ़र करना है दर नसर, तो फिर आपको जो आपके दस्तावेज़ है, जो आपकी बुनियादी जो यहाँ के कागजी दस्तावेज़ है, वो आपको जो है तो अपने पास संभाल के रखना है, बनाना नहीं है। गौर कीजिए, बनाना नहीं है। अब वो क्या बनाना बोले तो क्या कंपनी क्या हो कि चीज़ बना के दिखाड़े? भाई जो भी मतलब सरकारी दस्तावेज रहते हैं उसको संभालना है, ये करना है, वो करना है। जिन्होंने अगर नहीं निकाले, निकालने में बनाने में फ़र्क है, नहीं निकाले, जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, इधर है, उधर है, जहाँ भी है, तो वो निकालना है। अपने बाप दादा समझो को रिटायर हो गए, अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब्बा टीचर थे, हेडमास्टर थे, या जो भी थे, महानगर पालिका में थे, सफाई कर्मचारी थे, बाप भी मर गए, माँ भी मर गए, चलो भाई ख़त्म हो गया, कागज़ किधर गए, क्या गए, पता नहीं। अरे भाई तुम्हारे वालिद महानगर पालिका में थे, ज़िला परिषद में थे, ग्राम पंचायत में थे, या कुछ सरकारी ओहदे पे थे, तो उनकी सर्विस बुक संभाल के रखो। सर्विस बुक, बहुत से लोग सर्विस बुक का मतलब ही नहीं, और सर्विस बुक क्या, अब मर गए बोले तो भाई सब खत्म हो गया, मतलब अब सब इधर उधर होगा, अब वो उनका चलेगा, बोलो अपना अपना चलेगा। मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जो इतने बेचारे भोले भाले सादे सीधे, गलती उनकी नहीं है। भाई हमारा बेदारी मुहिम नहीं चढ़ी ना, उसके चढ़ी नहीं, हालांकि मैं इतना वो मार रहा, लेकिन चल रही नहीं। वो मतलब वो जुनून में बैठे हुए हैं कि नहीं, जब तक हम महाराष्ट्र से 1 लाख मुसलमानों जूते नहीं खाएंगे वो परेशान नहीं होंगे, हम नहीं जागेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम काबिल हैं, हम बासलाहियत लोग हैं, हम साबित कर रहे ऐसा करके। बहरहाल बोलने का मतलब ये आ रहा, ये मैंने आपको झारखंड का बताया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर होने वाला है। अब इन्होंने कैसा बराबर मीटिंग लिए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में भी शुरू नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी शुरू नहीं हुआ, तो फिर तुम कब मीटिंग आ लेते? अभी इलेक्शन चल रहे ना, ये आ रहा, वो आ रहा, ये आ रहा। अब शायद ख़ास बात यह है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे पास 4-5 हमारे काबिल एहतराम इस्लामिक तंजीमें जमाते हैं, आपको इलेक्शन से कोई लेना थोड़े रहता। आप एक महज़िब तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, पुरअमन तरीके से, जो भी मौका महल देखकर, दस्तूर को बचाने के नज़रिए से, हिंदू मुस्लिम को एकता को बचाने के नज़रिए से, आप उसमें एक अच्छे मौसर अंदाज से, एक खामोश तरीके जो भी है, एक कानून के दायरे में बोलो, अमन के दायरे में बोलो, आप हिस्सा लेते। वक्तन फ़ौक्तन कभी अपील भी सुनने को मिल जाती, कभी कभी लेटर जारी हो जाते, हमने मुख्तलिफ इलेक्शन के मौक़ों पर देखा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके पीछे थोड़ी लोड है कि आपको सियासी पार्टियाँ थोड़ी जो जितनी इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, इस्लामी अब आप कोई सियासी पार्टियाँ नहीं है कि भाई वहाँ दौरा है, वहाँ दौरा है, वहाँ इलेक्शन चल रहे, सब भाग रहे, बड़े भाग रहे, छोटे भाग रहे, ऐसा नहीं है। आप एक इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारों में से आते हैं। आपका 24 घंटे कुछ काम है कि भाई हमारे जो कल्चर है, तहजीब है, तमद्दुन है, तशख़्ख़ुस है, ये है, विक़ार है, कल जिसको बचाना, मस्जिद है, क़ब्रिस्तान है, खानक़ाह है, हमारे जो भी है, हमारे हुकूक़ है, जायज़ हुकूक़ है, एक अच्छे अंदाज से। सबसे मेरे पास में हमारा मदारिस है, क़दीम मसाजिद है, इनकी तहफ़्फ़ुज़ करना, इनकी वक्फ़ी ज़मीनात है, और जो मुसलमानों के खुला तलाक़, ये वो जो पेचीदा मसाइल वो है, उसके साथ साथ जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तबलीग की जमात है, जो एक तबलीग नाम से जानी पहचानी जाती है, वो मुस्लिम माशरे के अंदर जो है तो मुसलमानों के अंदर जो है तो इल्मी जो है तो इस्लाह करती रहती हैं। जिनको रोज़े नमाज बराबर याद नहीं है, या कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, वो सुधारने का काम करती हैं, उनको संवारने का काम करती हैं, उनको जो है तो इल्म से संवारने का काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह करती है। जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम करती हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं को, स्कीमों को भी साथ में लाने का काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब ये आ रहा कि आप काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतने बड़े जिम्मेदार नहीं कि चलो सियासत के आप जैसा आप इलेक्शन चल रहे तो भागम भाग, उनको अपना काम करा दीजिए। अभी क्या है ये, अब आज की राजनीति कैसा है, 90% शैतानी फ़िरक़े में आ गए। अब क्या है, सब लड़ाई झगड़े, ये उसको बड़ा, वो उसको बड़ा, कोई तमीज़ नहीं, कोई लिहाज नहीं। और क्या तो बोले हम मुसलमान हैं, तू भी मुसलमान, तेरा में रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर बड़ा खां तो बाद में देख लूँगा। अभी ऐसे लफड़े चल रहे। खैर मैं मौजूद भटक रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे चारों पाँच इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल से, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो यहाँ की महाराष्ट्र में, औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़ा में जो भी शाख है, उनके ज़िम्मेदार हैं, जो उससे रब्त में है, जो जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी अदबन अपील है कि जैसे झारखंड वालों ने फ़ैसला लिया, वहाँ के उलमा काबिल एहतराम, उलमा इकराम, आलम दीन, हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्ती इकराम और बाशऊर लोग, संजीदा मिजाज के लोग, सहाफ़ी लोग, समाजी लोग, संजीदा सभी लोगों ने जो है तो मुश्तरका तौर पर जो है तो एक मीटिंग का एहतमाम किया, जो अखबार में आप देख रहे हैं, आखिरी स्क्रीन पे आप अखबार में देख लेंगे। तो आप कब लेंगे फ़ैसला? जब शुरू हो जाएगा, जब अरे हमारी कौम इतनी बेदार नहीं है ना, हमारे कौम को आज बोले ना 6 महीने लग जाते। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने बेहिस है कि उनको बोले यार अब देखो अभी घर की योजना निकली, मैं खाली एग्जांपल में दे रहा। तो मेरा सर्वे रिपोर्ट है,
30 से 35% लोगों के पास जो है तो डोमिसाइल नहीं था। अब है ना हैरान कुछ बात। अरे भाई लाजमी दस्तावेज है नहीं। अब हमारे दिमाग में क्या है मालूम क्या, जो दस्तावेज ज़रूरत पड़ेंगी हम जब बनेंगे। अरे भाई क्या अपने नौकर बैठे हुए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग, लोड आता ना उसके ऊपर, उनके ऊपर लोड आता ना, वक्त से पहले निकाल लिए तो क्या आपको छोटे बाप के हो जा रहे क्या कोई अपना नुकसान हो जा रहा है क्या अपना कुछ बिगड़ जा रहा है क्या। मगर ये बनेंगे कब, जब ये बात एक मौसर अंदाज से, जामे अंदाज से मस्जिद के मेंबरों से होंगी। क्योंकि मस्जिद के मेंबर से जो आवाज़ बुलंद होती है वो मुसलमान उसको कबूल करता है और उसके अंदर कुछ शक शुबा भी नहीं करता है। वो तो नहीं हमारे बड़ों ने बोल दिए, उलमा ने बोल दिए, हमारे उलमा इकराम ने बोल दिए, तो हमको काम पे लगना है। और उसको वो अच्छा समझता और उसको बहुत सीरियस लेता। और वही बात अगर कोई लीडर ने कराए, हमारे ऐसे कर क्या होते हैं, अरे इनको क्या है यार, ये लपकाते रहते, ये डराते रहते, इनको क्या है, कोई धंधे हैं इनके, इनका काम ही है, इनका चैनल चलना, इनकी दुकान चलना, इनके अखबार चलना, कुछ भी अपना अंट के संट अपना, ये ऐसा मिजाज है अपना। अब क्या करेंगे इसको। अब मैं भी दरमियान से आता ना, मैं भी मुसलमान के औलाद है, मैं कोई अलग से तो नहीं है कि मैं अलग से आगे बढ़ा, मैं तुमको क्या मालूम। अब मैं आपके बीच पे चला रहा हूँ, मुझे सब मालूम है ना, आपने भी कितने पंचर है, कहाँ पंचर है, कैसा पंचर है, सब मालूम है। करके तब मजबूर बोलना पड़ा, क्या करते फिर आप। तो बोलने मतलब क्या है कि ये ख़बर से और ये अमल से और ये मीटिंग से मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है उलमा इकराम से, हमारे यहाँ के, कि हंगामी मीटिंग लीजिए। इलेक्शन में क्या आ रहा, कौन जा रहा, क्या जा रहा, हाथ जोड़ लो उससे। अब बोलना मैं लड़ो, तुम ही लड़ो, अमन से लड़ो, प्यार से लड़ो, किसकी भी दो, क्या भी करो, कुछ भी करो। अब आप है ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसा मैंने पहले कहा कि भाई मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपकी जवाबदारी में आता, ज़िम्मेदारी में आता। अगर आप उस कुर्सी पर बरजुबान है, आप कोई ओहदे पे वो है, कोई आलम दीन का मनसब पे फायज़ है, तो फिर ये आपकी अखलाक़ी, शरई, इल्मी, हर हिसाब से, इंसानी हर एतबार से आप पे ज़िम्मेदारी हो जाती। तो जैसा हमने वक्फ़ ज़मीनात के वास्ते अभियान चलाया और अभी भी चल रहा है, पोर्टल पे करो, ये करो, वो करो, कोई कोर्ट में जा रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, कोई हाई कोर्ट में जा रहा, कोई धरने लिखाड़ा, कोई मोर्चे लिखाड़ा, कोई निवेदन दे रहा। देखिए हमने अभी चालू है थोड़ा बहुत। तो इस वक्फ बोर्ड को ज़मीनात से बचाने से कहीं ज़्यादा और अफजल मैं ज़ाती तो समझता हूँ ये काम है। अरे भाई ज़मीना बच गई, अरे मुसलमान पड़े हुए कैंपों के अंदर, एक तरफ लाखों मुसलमान कैंप में पड़े हुए हैं और एक तरफ तुमने ज़मीन बचाने में कामयाब हो गए। अब क्या करते, ज़मीन को चाटते के, ज़मीन को आप एक बार ज़मीन की चल लेंगे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, क्योंकि वो यतीम गरीबों की ज़मीन, मैं कौन होता है ऐसा बोलने वाला। लेकिन करेंगे क्या। अरे जब सब कुछ रहते हुए, अपने हाथ में रहते हुए 30-35 साल में मराठवाड़े में, औरंगाबाद में लूट मार हुई, तो फिर अब जान जली से क्या बोलेंगे, फिर अब ये बोलेंगे जब गरीबों को तो मिला नहीं, सब धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, जमुना सेठ, कौन से सेठ को मिला। और जो मखसूस मुसलमान थे, असरदार थे, उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल करके बराबर गुंडे अटका ली, बराबर सेटिंग कर ली। सच्चाई है, सबको मालूम है, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर कौम की बात, फिर इस्लाम की बात, फिर ये बात, फिर वो बात, और फिर ये बात, अब झकोले बाजिया। अब क्या करेंगे, अब हमारी कौम भी नहीं समझ रही ना, हमारी कौम भी जज्बात में आ जाती है, उसको भी क्या करेंगे। उनको वो उनकी गलती नहीं है। तुम अगर बाशोर हो जाओ, तुम अगर सवाल करने वाले बन जाओ आवाम के अंदर, खबरदार पहले इसका जवाब दो। कैसे सीधे नहीं होते, कैसे काम पे नहीं लगते, और कैसे तुम्हारे कामा नहीं होते, कैसा तुम्हारा बेड़ा गर्क होता। लेकिन तुम खुश हो जाते, कभी कोई बिरयानी में खुश हो रहा, कोई चाय में खुश हो जा रहा, कोई जज्बात में, नारों में खुश हो जा रहा, तो खुश होते बैठो। और जब बाद में जब तैबत से जूते पड़ेंगे कानून की चौखट में रहकर, तो फिर ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। फिर क्या बोलेंगे, नहीं अपनी, फिर तुम गएंगे ना, और साहब वो देखो ना, नहीं कैसा है वो गवर्नमेंट का GR है, कैसा है गवर्नमेंट के आदेश है, अपन गवर्नमेंट मानना पड़ेगा। क्यों आज मानना पड़ेगा, और आप पहले मानना नहीं पड़ता, रात चढ़ अपना। भाई साहब बोले तुमको मिर्चा लग जा रही, अरे अंसारी बहुत बढ़ रहा, अरे मैं कौम के वास्ते बड़ा बाबा, मैं मेरा क्या है, मेरे बच्चों का, मेरे बाल बच्चों का मैं सेफ है, मेरा क्या बाप का जा रहा। मेरे पास तो कम से कम 200 साल पुराना रिकॉर्ड है, मेरा सबूत के साथ है, वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड पे, आज रिकॉर्ड पे मेरा क्या जा रहा। और मैं क्यों उसे दिमाग खा पाते बैठूँ। अब आज इलेक्शन का टाइम है, कोई मैं उम्मीदवार के पास जाता था तो मुझे हदिया मिल जाता था, मेरे को नहीं दिख रहा मैं 2 पैसे कमाने का, लेकिन मैं तड़प के क्यों बोल रहा कि नहीं मैं हराम का ज़्यादा कमाऊंगा नहीं, थोड़ा कमाऊंगा, अल्लाह उसमें बरकत देगा, लेकिन मैं मेरे समाज के लिए, मेरे कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरा दर्द है और अल्लाह हिदायत दे रहा है मेरे को। कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत अल्लाह मार ये वो नहीं, मुझे अल्लाह हिदायत दे रहा है, बोल तो मैं बोल रहा। बोले मेरा मकसद ये है थोड़ा इन शॉर्ट में कि आप काम पे लगिए। महाराष्ट्र में 1-2 रोज़ में सुनने में आना चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद ये SIR की कभी भी डेट आ सकती है। तो उसके लिए जैसा झारखंड के अंदर वहाँ के उलमा इकराम ने, वहाँ के 4-5 रियासतों के ज़िम्मेदारान ने जो उस तक मुश्तरका फ़ैसला लिया है कि हम जो है तो उसके ऊपर नौजवान की टीम तैयार करेंगे, SIR के बारे में बेदारी मुहिम चलाएंगे। तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि अभी से लग जाओ काम पे, अभी से लग जाओ काम पे। और काम पे लग जाओ बोले तो इसमें खाली मुसलमानों को बेदार करने की ज़रूरत है, सिर्फ बेदार करने की ज़रूरत है
कि भाई आपको क्या करना है, एसआर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कैसा है, उसको संभालना कैसा है, क्यों संभालना ज़रूरी है, और वक्त से पहले जो भी कागजात है उस कागजात की अहमियत के बारे में बोलो। और ये आने वाला जुम्मा जो आ रहा, तो जुम्मे से शुरू कर दो, क्योंकि कौम का मामला ऐसा है कि तुम 10 जुम्मे बोलेंगे तो जब जाके बोलेंगे अरे यार साला हर जुम्मे में बात हो रही यार। तो जब ऐसा एहसास होता है, यानी 50% मुसलमानों की आबादी ऐसी है कि उनको जब तक एक बार में समझती नहीं हो, समझ में भी नहीं आता, 4-5 बोलना पड़ता, ऐसा बोलना पड़ता है। मुसलमानों याद रखो, अगर तुम लापरवाही करेंगे तुमको घसीटते हुए पुलिस की गाड़े में डाला जाएगा, मैदानों में फेंका जाएगा, और वहाँ की सूरत हाल गज़ा जैसी होंगी। शायद तुम्हें पानी में नसीब ना हो, तुम्हें खाना नसीब ना हो, तो लपकते फिर अरे बाप रे ये होने वाला है, तो काम पे लगते। आप तुम ठंडे ठंडे बोलेंगे ना, मोइसालियान इकराम आपसे गुजारिश है ऐसा कर लो वैसा करो, तो पता नहीं कौन किसको बोड़ा, दीवार को मौलाना साहब दीवार को बोड़े, कि पंखों को बोड़े, कि फर्शी को बोड़े, कि मुसल्ले को बोड़े। ये ऐसा कौम का मिजाज है। और मैं दरमियान से बोड़ा ना, मैं गवाही दे रहा ना, मैं भी हज़ारों लाखों लोगों से मिलता ना, पागल थोड़ी मैं। और मैं आपके दर्द में बोला, आपको आपकी इस्लाह के लिए बोला बोलो, आपको मालूमात देने के लिए बोला बोलो, तड़प से बोला, जिगर से बोला, क्योंकि हरकत दिख रही नहीं करके बोला। अगर सब काम पे लग जाते तो कहीं को बोलता था, मेरा कहीं टाइम गारत करता था। लेकिन अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला ना कि कब शक भी होता कभी कभी कि यार इतना मामला यहाँ तक आ गया और फिर भी हरकत में नहीं आ रहे, तो तुम चाहते क्या, चाहते क्या? अच्छा, बहुत से लोग बोलेंगे अरे मियाँ तुमको क्या मालूम, काम चल रहा, काम पे लगे हुए हैं, तुमको बोल के बताएंगे कि बोलना ज़रूरी है क्या? तो फिर मेरा, अगर तुम ऐसा सोच रहे होंगे या कोई कमेंट कर रहा हूँगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता, ये 2 नंबर धंधे कर रहे क्या अपन, ये इलीगल काम कर रहे अपन, और कर रहे भी होंगे, छुपा क्यों कर रहे? बोलो ना। वो बोल के करने में बेदारी आती। औरंगाबाद में बोल के कर रहे तो जानने में बेदारी आती, जानने में अगर बोल के कर रहे तो परवाने में बेदारी आती। तो ये सलीका, ये तरीक़ा नहीं है। खाली हीज बोलते बट्टे, खून दिए थे, पानी दिए थे, लाल किला हमारे बाप का है, मकबरा हमारे बाप का है, और आज अपने पास 7-20-30 का प्लाट भी नसीब नहीं है, भर रहे घर की योजना, वो मिलता कि नहीं मिलता, बोल के इतने बुरे हाल हो गए अपने। बहरहाल इसमें सियासी लीडरों की भी जिम्मेदारी है। ये तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, काबिल एहतराम तंजीमों से मेरी जो गुजारिश हो गई। अब सियासी लीडरान से गुजारिश है जो पार्लियामेंट में बहुत बोलते हैं, बहुत चिल्लाते, मुसलमानों को बोलते ये मर गया, वो मर गया, वो मामूली लूचिंग हो गई, वो ऐसा होगा, वो वैसा हो गया। एक बुरखा, नीतीश कुमार साहब ने एक बुरखा को धक्का लगाया, ठीक है, मेरे को भी दुख हुआ, मेरी माँ बहन है, वो नहीं होना था, तौहीन हुई, मैं भी इसकी मजम्मत करता। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि खाली बुरखा खींचे गया तो पूरे हिंदुस्तान में आग, पार्लियामेंट में आग, पार्लियामेंट में धुआंधार भाषण, विधानसभा में धुआंधार भाषण, प्रेस से बात हो रही, उसको हटाओ, उसको ऐसा करो, ये बीजेपी ऐसी है तो वैसी है। यानी एक खाली कपड़ा सरक रहा, थोड़ा सा नीचे आ रहा तो तुमको इतना गुस्सा, आग लग गई, नहीं होना चाहिए था, मैं भी बोला नहीं होना चाहिए था, और नीचे हो रहा। और ये मुसलमान, हज़ारों मुसलमान, लाखों मुसलमान, और देश में अगर जोड़ लिया जाए तो करोड़ों मुसलमान, हाँ, ये जो नीचे हो रहे, यानी खबर के नीचे चल जा रहे, या मतलब कैंपों में चल जा रहे, या इनके साथ अल्लाह जाने कानून की चौखट पर क्या हाल लूँगा, यहाँ की तलमलाट नहीं होती, यहाँ एहसास नहीं होता। कौम के लोग नहीं है, कलमे के शरीक नहीं है, तुम्हारे भाई बहन नहीं है, ये मिल्लत का सरमाया नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया नहीं है। वो कपड़ा काला बुरखा जो नीचे आया, वो बुरखा क्या मुसलमान की औलाद था, पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। तहजीब एतबार से बुरखा मुसलमानों की शरई पहचान है, लेकिन इंडिविजुअली तौर से काला बुरखा, काले कपड़े की क्या पहचान है? सवाल कर रहे हैं आपसे, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई, क्या है? मतलब उसको धक्का लग रहा तो तुम्हारी शरीयत को धक्का, तुम्हारी उस पर धक्का, और लाखों में से धक्का लग रहा तो क्यों? यहाँ गम नहीं होता, इंसान की औलाद नहीं है, सीने में कुरान नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर नहीं बोलते, टूटे फूटे अंदाज से तस्बीह नहीं करते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, नमाज़ा नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं आते, यहाँ दर्द नहीं सताता। ये मेरे बोलने का मतलब। तो नहीं करना ना ऐसी राजनीति, करो ना भाई। मेरे बोलने का मतलब क्या रहा, कितना जोश बिठाए थे, यानी एक बुरखा खरा खाली, कोई कैंप में नहीं दाड़े, जेल में नहीं दाड़े, हकाल रहे नहीं, गोली नहीं मार रहे, फ़लस्तीन के साथ बुरा हाल नहीं कर रहे, तो तुमको इतना गुस्सा आ गया। और यहाँ पर फ़लस्तीन से ज़्यादा बुरा हाल हो सकता कानून की चौकट बिठा के, तो तुमको यहाँ नहीं आता, खाली बोल बचन देते। तो तमाम लीडर्स से गुजारिश है, जितने यूनिट्स आपके हिंदुस्तान में काम कर रहे, जो भी है, अलग अलग पार्टियों की है, छोटी है, बड़े है, तो स्पेशल इसके वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो कि इसके ऊपर जो है तो छोटे मोटे कैंप लगाओ, स्टेज लगाओ, चौराहे पे लगाओ, नुक्कड़ पे लगाओ, जहाँ पर ज़मीनी जो सच्चाई है, हकीकत है, मौका महल देख के जहाँ से फ़ायदे हो सकते हैं, जहाँ से बेदारी हो सकती है, बाज़ारों में, चौराहे पे, वहाँ पर लगाओ। सियासी स्टेज कैसा लगाते? 15,000 का स्टेज लग रहा, बैनर लग रहा, कुर्सी आ रही, टेबल आ रही, फला को उड्डो, मुँह को उड्डो, उसको मत दो, कैसा खर्चा हो रहा? कौम का पैसा खर्चा करते ना,
इसके असर नहीं लगाते, एक टेबल लगाना, स्टेज लगाना, हाँ, बुलाना, लीडर आ रहे, बात कर रहे, भाई देखो ऐसा करो, कुछ ज़रूरी है, कुछ कमी ज़्यादा है तो हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करते हैं, विभागीय आयुक्त साहब से नुमाइंदगी करते हैं, हमारे मुकामी जो आमदार है, खासदार है या प्रशासन के लोग हैं उनसे नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपके पास कुछ रहेंगे टेक्निकल मसले, कुछ रहेंगे तो हम बताने में रहेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेंगे तो हम क्या बात करेंगे। अब ये तुमको चलाना पड़ेगा ना। अब 2-4 महीने में शुरू होने वाला है, 2-4-6 महीने में। अरे जो पेपर में पढ़ा ना, पेपर की बुनियाद पे बढ़ रहा हूँ मैं कि हिंदुस्तान मजमूई सतह पे कम से कम 30-35-40% का आंकड़ा ही है कि जो लापरवाही का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का शिकार है। अब 30% की अगर आबादी हम मजमूई तौर से हिंदुस्तान में जोड़ ले तो ये 10 से 12 करोड़ की आबादी होती है। तो फिर कल को फिर बोर्ड रेस ना हो। अब को किरण सिंह ऐसा बोर्ड है जिसके पास कागज़ नहीं है, कुछ टेक्निकल मसला है, तो ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी मुसलमान है, पाकिस्तान से आए कि अफगानिस्तान से आए, बोर्ड है, खुल्ला बोर्ड है। कल को अगर खुदा न खासा मुल्क की सत्ते पे सब लफड़े बढ़े, 10-12 करोड़ का आंकड़ा आया, फिर उन्होंने बोले कि नहीं बांग्लादेशी मुसलमान है, ये हमारे मुसलमान है नहीं यार, तुम क्या पढ़े, 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान। अरे वो बड़े यार बस करो बाबा, उसमें आ जाता तो घुसपैठिया मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, फिर तुम क्या करेंगे। तो ज़रा अपने इल्म में इजाफा करो, अपनी सलाहियत में इजाफा करो, ज़रा एक ही जगह ताकत मत लगाओ। जो कौम का जो मजमूई जो बड़ा फ़ायदा है, जो बेचारे नादान भोले भाले सीधे सादे मजदूराना तबका जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस रोज़ कमाने में लगे हुए हैं, और ये आबादी लाखों की होती है, मजमूई तौर से करोड़ों में हो जाती है। उसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करो। खाली बयान मत दो प्रेस में आके, बयान दे दिए और बस हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये इलेक्शन में कैसे जाते हैं, सलाम अलैकुम अम्मा, अम्मा पीठ पे हाथ रखो, पेट में हाथ रखो, दुआ में याद रखो, ताजुद में याद रखो, ज़ोहर में याद रखो, असर में याद रखो। हाँ, अच्छा अब कौम पे बुरा वक्त आने वाला है, इनको कौन याद रखेंगे, और कैसे याद रखेंगे। हो जाता 2 दिन इलेक्शन हो जाते, सब भूल जाते। अब जो जिनके सीने में दर्द है बाकी है, वो बेचारे काम करते रहते, चाहे हारो है जी तो नहीं, तो क्या इलेक्शन के बाद 2 दिन रहेंगे, बाद में सब भूल जाएंगे, फिर काम में लग जाते, फिर इंतजार करते कब पास साल आते। ये सच्चाई है। तो लीडरों का भी काम है, पॉम्फलेट छपाओ, खर्चा नहीं करते, तुम्हारे पॉम्फलेट नहीं छपा रहे तुम, इससे कोई आलमी दिन से मशवरा करो। अभी आलमी दिन के फैसले आ रहे नहीं, इनसे रब्ता कायम करो कि साहब हमने क्या पॉम्फलेट करना कि मैं बड़ा लीडर है, मेरे महल्ले मेरा असर है, मैं मेरी फ़ोटो लगाता, बोलता कि भाई 6-7-10 कागज़ को जो है तो आप जोड़ के रखो, संभाल के रखो, निकाल के रखो, तरतीब से रखो, सलीके से रखो, ये करो। मैं अपने महल्ले की आबादी में पॉम्फलेट बांटता, एक बेदारी के नज़रिए से, जागरूकता के नज़रिए से। लापरवाही मत करो। अगर आपके आबा अजदा के कुछ कागज़ होंगे, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में होंगे, आपके पास नहीं होंगे, ऑफिस पड़े होंगे, उसको वक्त से पहले निकाल के रखो, ये करो। अगर वेरीफाई के वास्ते तौर पर पूछ ली मसला क्या आ रहा, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये NPR है, ये NPR का छोटा सा हिस्सा है, और ये इसकी आवाज़ पार्लियामेंट आवाज़ में गूंज चुकी, ये अखबार में आ चुका, और ये मैंने 6 महीने पहले बोल चुका। लेकिन जब 6 महीने पहले बोल चुका था ना, तो उनको क्या लग रहा था, अरे बहुत ही दिख रहा, क्या नजूमी क्या है। लेकिन जो मैंने 6 महीने पहले मेरे चैनल पर मौजूद है वो, कि मैंने इसकी भविष्यवाणी करा था, और वही हुआ, और वही बात पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजी। फिर कौन होशियार, तुमसे हम ज़्यादा होशियार है, हम गली की चिल्लर है। हमने 6 महीने पहले बोल दी, तुम 6 महीने के बाद बढ़े, वो भी मौका महल देख के बढ़े, वोट हासिल करने के बाद बढ़े। ऐसी तो मक्कारी तुम्हारी। तो बोले वक्त से पहले क्यों नहीं बढ़े, बाप का बिगड़ यार, अपने नहीं बोल सकते गरीब मुसलमानों को बचाने के वास्ते, नहीं ना, पुलिस की गाड़ा घुसना, पकड़ना, वो नहीं क्या बुरका खींचना। अरे क्या यार, क्या जहनियत है तुम्हारी। और क्या बोलते हैं, हम वो कौम है कि 950 साल हुकूमत करे, और क्यों बदनाम करते हैं उनको, उनका नाम मत लो, तुम काबिल नहीं है ऐसा बोलने के, पहले कुछ काबिल खुद बन जाओ, फिर जाओ उनकी मिसाल देना। उनसे कहीं को जोड़ते, उनकी धूल के बराबर भी नहीं कर सकते। बहरहाल लीडरों को भी काम है कि खैर 2-4 दिन 8 दिन इलेक्शन निकल लेंगे, आप भी मीटिंग लो। हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी रहो, जहाँ पर मुसलमानों की बात होती है, इंसाफ दिलाने की बात होती है, मजलूमों की बात होती है, ये चलती है। हमारे सेकुलर हिंदू लीडर भी है जो अच्छे काम में, नेक काम में मुसलमानों की मदद करने को बैठे हैं। उसमें राष्ट्रवादी की भी है, कांग्रेस की भी है, यहाँ तक कि शिवसेना भाजपा में भी है। कुछ थोड़े बहुत अच्छी नज़रियात क्या मिले, भले वाला फ़िरका परस्त पार्टियों में है, ये अलग शक्ल है, राष्ट्रवादी में, अजय दत्ता पवार में, शिवसेना में, इनसे भी ले सकते हैं साहब, आप भी हमारी मदद करो, आप भी करो, ताकि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का भी पैगाम चला जाए कि हम मिलकर रहने वाले हैं, हम देश को जोड़ने वाले हैं, हम इस देश को वो करने वाले हैं। पैगाम भी चला जाता, राजनीति भी हो जाती, थोड़ा बहुत काम भी हो जाता, थोड़े लोगों की मदद भी हो जाती। तो बहरहाल ये अलग विषय होगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यूनिट काम कर रहा है, चारों पाँचों हमारे, जिसमें जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है, सुन्नी जमात है, जो भी है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। आप मुश्तरका तौर पर हंगामी मीटिंग लें
और जहाँ पर वो मीटिंग हुई थी उनसे फ़ोन पर रब्ता कायम करके कुछ तबादला ख्याल करे, कुछ उनसे कुछ मशवरे तलब करे, उनकी तरफ से मशवरे तलब करे, कुछ अपनी तरफ से मशवरे तलब करे, कुछ बुनियादी सतह पर ज़मीनी सतह पर क्या क्या मामला है उसके पस मंज़र में कोई जो है तो लाहमत दायर करके जो है तो आवाम से अपील करे। और हर जुमा के अंदर जब तक कि SIR का अमल ख़त्म नहीं हो जाता कि भाई आज इनका आखिरी काम ख़त्म होगा, जब तक हर मस्जिद में इसमें जो है तो इसके ऊपर एक बोलते ही रहिए, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो जब जाके मामला मुकम्मल नहीं होगा सिर्फ कंट्रोल में आएगा। ये भी बात लिख लीजिए, मुकम्मल नहीं होगा सिर्फ कंट्रोल में आएगा, क्योंकि हमारा कौम का मिजाज ही बड़ा अजीब गरीब है। अब पता हो बस अल्लाह हिदायत देने वाला है, आपको कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे बड़ों से मेरी जिम्मेदारी है कि आप अपने मैदान में आके मुहिम चलाकर कम से कम अमली होने का सबूत दे, अपने फ़राइज़ को आप अदा करें। उसके बाद भी अगर कुछ लापरवाही करते हैं तो आप उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, वो वक्त पे देखा जाएगा। वो अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह से दुआ भी करे कि अल्लाह उनको हिदायत दे। बहरहाल ये एक पैगाम था। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम ज़िम्मेदारान, ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, आप हंगामी नशिस्त लेंगे, आप हंगामी आर लियो जिए, जल्द से जल्द ले। जैसा हम 6 दिसंबर को बराबर पाबंदी से लेते, बाबरी मस्जिद के अस्सी साल जोड़ के बैठे और ये बोलते हैं हमारे नस्लों को बताए जाएंगे। अरे वही जो नस्लों को आप बताने की बात कर रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद थी, वही नस्लें आज कैंप में जाने को बैठी हुई है। तो ज़रा इसके ऊपर होश के नाखून लो। खाली 6 दिसंबर आ रहा छड़ उड़ के बैठ रहे, हमारे नस्लों को बताए जाएंगे। और नस्लें कहाँ जाएंगी ये नहीं बताते कि तुम्हारा कितना कुत्ते हाल लिखेंगे, बुरे हाल लिखेंगे। वो भी बताओ ना कि तुम काबिल रहेंगे, ये सही रहेंगे, सलामत रहेंगे, परेशानी में रहेंगे तो तुम बताने काबिल रहेंगे। अगर ये काबिल नहीं रहेंगे तो किसको बताते आप? ठीक बात नहीं है। आप मेरे बड़े हैं लेकिन तकलीफ़ हो रही है मुझे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे गुजारिश है कि अगर आप काम पे लगेंगे तो माने जाएंगे कि आप कौम के हमदर्द हैं। वरना जब कोड़े चलेंगे, भागम भाग चलेंगे, जब जागेंगे तो फिर क्या है वो आप समझ जाइए। मैं नहीं बोल सकता, वो अल्लाह देख रहा दिलों का हाल बस। और अल्लाह जिसके दिलों में जो हाल है उसके हिसाब से फैसला करने वाला है। पर इतनी बात पक्की है, आखिर में एक ही जुमला बहुत की बात ख़त्म करूँगा कि जो मज़लूम मुसलमान जब परेशान होंगे ना, जब ये बोलेंगे कि हमको किसी ने बोला नहीं, किसी मस्जिद ने बोला नहीं, किसी चौराहे पे बोला नहीं, किसी रिश्तेदार ने बोला नहीं, किसी नेता ने बोला नहीं, किसी ने नहीं बोला, तब हम कुछ कर लेते थे, हमको क्या मालूम था, हम रोज़ कमा रोज़ खा रहे थे। तो वो उनका दर्द और उनकी आहें, उनकी बदवाएँ तमाम उस ज़िम्मेदारों को लगेंगी जो इस मर्तबे के, इस मर्तबे पर फाइज थे, अहल थे, तमाम की बदवा लगेंगी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उन्हें वक्त के नबियों को और वलियों को भी नहीं वो करा है, बल्कि तारीख़ में लिखा हुआ है। तो हमारी क्या औकात है भाई, हमारी क्या हैसियत है? बहरहाल बोला चला माफ़। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।